गांव के एक छोटे से घर में रुक्मिणी नाम की 10 साल की लड़की अपने माता पिता, दादी और छोटे भाई गोविंद के साथ रहती थी। उसका परिवार साधारण था। पिता खेती करते थे और माँ सिलाई का काम करती थी। रुक्मिणी का मन पढ़ाई में बहुत लगता था और वह दिन रात मेहनत करती थी। अपने परिवार की गरीबी को देखकर वह हमेशा यही सोचती कि एक दिन वह अपनी मेहनत से अपने परिवार की जिंदगी बदल देगी। रुक्मिणी बचपन से एयर होस्टेस बनने का सपना देखती थी। उसे एयर होस्टेस की मुस्कान, उनका आत्मविश्वास और उनका अच्छा व्यवहार बहुत पसंद था। उसे लगता था जैसे वे लोग किसी अलग ही दुनिया के लोग हैं। एक दिन मैं भी ऐसे ही यूनिफॉर्म पहनूंगी, तो आपकी मदद करूंगी और लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाऊंगी। रुक्मिणी को इस बात का पता नहीं है कि उसके इस साधारण सपने को पूरा करना कितना मुश्किल होगा, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास और एक दृढ़ निश्चय है। हम कर्ज के बोझ के तले दबते ही जा रहे हैं। बड़ी बेटी की शादी के लिए हमने उधार लेना पड़ा। अब रुक्मणी की पढ़ाई के लिए कहाँ से पैसे आएंगे? इसकी पढ़ाई का खर्चा बढ़ता ही जा रहा है और फिर उसकी शादी भी करनी है। रुक्मिणी पढ़ने में अच्छी है। अगर उसे मौका मिले तो वो कुछ बड़ा कर सकती है। हो सकता है उसकी किस्मत उसे आगे ले जाए। रुक्मणी की माँ, हम कब तक किस्मत के सहारे बढ़ रहेंगे? घर की हालात तो तुम देख ही रही हो। हम खाना भी एक वक्त का मुश्किल से जुटा पा रहे हैं। रुक्मिणी ये सारी बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी थी, लेकिन उसकी आंखों में उत्साह था। रुक्मिणी ने कभी हार नहीं मानी। जब बिजली नहीं होती थी तो वह रात भर सोलर लाइट में बैठकर पढ़ाई करती थी। उसके पास सिर्फ कुछ ही किताबें थीं, लेकिन उसकी मेहनत कभी कम नहीं हुई। चाहे कितने भी मुश्किलें आए, मुझे मेरे सपने को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे खुद पर और अपने सपने पर पूरा विश्वास है। उसकी आवाज में सच्चा आत्मविश्वास है। उसकी आंखों में एक चमक है जो उसके सपने को पूरा करने की इच्छा को दिखाती है। लड़कियों को घर पर रहकर घर के काम करने चाहिए। उन्हें बाहर जाकर पढ़ाई करने और बड़े सपने देखने का काम नहीं करना चाहिए। तू ये क्या शौक पाल रही है? अम्मा, ये अपनी मेहनत से कुछ बड़ा करना चाहती है। अगर हम इसे रोकते हैं तो कैसे चलेगा? अगर हम इसे थोड़ा समर्थन दें तो ये बहुत आगे बढ़ सकती है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो सपने देखते हैं, वे सब बर्बाद हो जाते हैं। समाज क्या सोचेगा? रुक्मिणी ये सब सुन रही है और इन बातों का उस पर असर हो रहा है, लेकिन उसका हौसला कम नहीं होता। छोटे से गांव से बड़े शहर में आना रुक्मिणी के लिए एक नया अनुभव था। हर दिन उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, लेकिन वह कभी हार नहीं मानती थी। उसका सपना उसे सभी मुश्किलों को पार करने की ताकत देता था। यहाँ की दुनिया तो बिल्कुल अलग है, लेकिन मुझे अपने सपने को पाने के लिए यहाँ जमना होगा, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े। रुक्मिणी त्योहार के समय अपने घर वापस आती है। वहाँ गांव के लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं। अरे, यह लड़की शहर में जाकर क्या कर रही होगी? ऐसे परिवार को शर्म नहीं आती जो अपनी लड़की से काम करवाते हैं? सही बोल रहे हो भैया। ये लड़की किस सपने की बात कर रही है? ये सब काम लड़कियों के लिए नहीं होते। ये लोग जो भी कहें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस अपने सपने के करीब पहुंचना है। मैं अपने सपने को छोड़ने वाली नहीं हूँ। रुक्मिणी यह सब सुनकर थोड़ी दुखी हो जाती है, लेकिन वह खुद से बातें करके अपने हौसले को बनाए रखती है। रुक्मिणी अपने परिवार की हालत देखकर टूट जाती है, लेकिन उसे पता है कि इस हालात से निकलने के लिए उसे ही कुछ करना होगा। अब और नहीं, मुझे कुछ बड़ा करना है। मैं अपने सपने और अपने परिवार के लिए पूरी जान लगा दूंगी। उसकी आंखों में मजबूत इरादा है। वह जानती है कि उसे अपनी राह खुद बनानी है। कुछ समय बाद रुक्मिणी एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने गई।
उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह की अच्छी जगह पर इंटरव्यू दे सकेगी। रुक्मिणी, आपका आत्मविश्वास और आपकी मेहनत बहुत साफ नजर आ रही है। हमें आप जैसे लोगों की ही जरूरत है। मुबारक हो, आप इस पद के लिए चुन ली गई हैं। रुक्मिणी की आंखों में खुशी के आंसू हैं। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि उसका सपना सच हो रहा है। धन्यवाद। आज मेरे परिवार की मेहनत और मेरे सपने की जीत हुई है। रुक्मिणी अब अपनी नौकरी में है, नियमित रूप से अपने परिवार को पैसे भेजती है। घर के हालात सुधर चुके हैं और रुक्मिणी के चेहरे पर संतोष का भाव है। रुक्मिणी ने कठिनाइयों और मेहनत से अपने परिवार की जिंदगी को बदल दिया। उसने अपने सपने को पूरा किया और अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दिया। माँ, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने सपने को पूरा कर रही हूँ और अब आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी।